अगर झुकेगी तो नपुर शर्मा झुकेगी, झुकेगी तो मोदी सरकार का मंत्रालय झुकेगा, विदेश मंत्रालय से माफी मांगेगा। भारत क्यों झुकेगा? आग लगानी है तो टीका लगा करके आग लगा दो मुसलमानों के यहाँ। मतलब आम जनता को, हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ टोपी लगाने पे आप गोली मार दोगे। मतलब नपुर शर्मा लगातार कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा के लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए। तो हम तो कहते हैं बहन जी आप जेल में चली जाओ ना, जेल से सुरक्षित जगह कौन सी होगी? एक तरफ सारे मुसलमान होते, एक तरफ सारे हिंदू होते, देश के माहौल में आग लगती है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। इनकी होम मिनिस्ट्री फेल है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। आज अमित शाह क्यों चुप बैठे हैं भैया? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ये पथराव का माहौल क्यों बना? आज होम मिनिस्ट्री हमारी फेल हो चुकी है, प्रशासन हमारा फेल हो चुका है। आज लगातार एक समुदाय को उकसाया जा रहा है देश के माहौल को ख़राब करने के लिए, और बीजेपी को नपुर शर्मा के मुद्दे से फ़ायदा मिल रहा है। तो आज वो नपुर शर्मा का भी इस्तेमाल कर रही है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, देश के माहौल को ख़राब करने के लिए। वो चाह रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं एक तरफ हमारे समर्थन में आ जाए और हमारा वोट बैंक पक्का हो जाए। अंधभक्त जो नहीं भी थे हमारे, आज वो भी अंधभक्त बन जाए और हमारा साथ देने लगे नपुर शर्मा के मुद्दे को लेकर के। एक तरफ सारे मुसलमान हो जाए, एक तरफ सारे हिंदू हो जाए, देश के माहौल में आग लगती है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। इनकी होम मिनिस्ट्री फेल है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। आज अमित शाह क्यों चुप बैठे हैं भैया? अमित शाह क्यों नहीं बोलते? आज होम मिनिस्टर है ना, आज जिम्मेदारी किनकी बनती है देश में शांति स्थापित करने की? आज अगर आज देश में हिंसा का माहौल बन रहा है क्यों इनके लिए कार्रवाई नहीं होती है? आज जिन लोगों ने पथराव करा उनकी शक्लें पहचानो, उन पे कार्रवाई करो। हम तो कह रहे हैं जो भी बंदा देश में दंगे भड़काने का काम कर रहा है पकड़ो और अरेस्ट करो, उनको भी हवालात में डालो, नपुर शर्मा को भी हवालात में डालो। नपुर शर्मा लगातार कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा के लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए। तो हम तो कहते हैं बहन जी आप जेल में चली जाओ ना, जेल से सुरक्षित जगह कौन सी होगी? 12-12 फुट की तिहाड़ जेल की दीवारें हैं, कोई फांद भी नहीं सकता। हजारों की तादाद में पुलिस वहाँ पे खड़ी रहती है, तो आप तो बहुत सेफ है, आप क्यों नहीं जाती जेल में? तो नपुर शर्मा अपनी सुरक्षा की भी मांग नहीं कर सकते? तो जेल से ज़्यादा सुरक्षित कौन सी जगह होगी आप बताओ? आप आज जेल में तो भैया सारी पुलिस की कस्टडी होगी ना। आज हमारे देश का पैसा आज ये सरकार को खराब नहीं दिख रहा? आज छोटे छोटे नेताओं के लिए आप पूरी की पूरी सिक्योरिटियां लगाओगे, कभी कंगना रनौत को सिक्योरिटी दोगे, कभी फिल्म स्टारों को सिक्योरिटी दोगे। आप ये चीज सोचने की बात है। सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटा दी जिसको पहले ऑलरेडी धमकियां आई हुई थी। तो आज ये बात सोचने की बात है। नपुर शर्मा अगर अपने आप को सुरक्षित फील नहीं कर रही हैं तो वो विदेश जा सकती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि नपुर शर्मा को फांसी की सजा होनी चाहिए। गलत बोल रहे हैं जो लोग ये बात बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। संविधान के हिसाब से सजा जो बनती है वो सजा होनी चाहिए। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो देश के माहौल खराब कर रहे हैं। आज लोग सोच रहे हैं कि हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम जो है मुसलमानों को गलत बोले, हम हिंदुओं को गलत बोले। हम नहीं, हम सच का साथ देते हैं और हमेशा सच बोलेंगे। आज जो धाराएं उनके ऊपर लगती हैं वो धाराओं के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो मुकदमा होना चाहिए। आज ये नहीं है कि नपुर शर्मा ने कोई ऐसा बयान भी नहीं दे दिया कि उसकी फांसी की सजा हो। संविधान जिसके लिए फांसी की सजा देता है उनको तो आप फांसी देते नहीं हो, राष्ट्रपति माफ कर देता है। बड़े बड़े बलात्कारी जो छोटी छोटी बच्चों का गलत करते हैं, छोटी छोटी 6-6 महीने की बच्चों को नोच के खा जाते हैं, उनको तो सरेआम सरिया कानून लागू करके खत्म कर देना चाहिए। उनका आप समर्थन करते हो। कुलदीप सेंगर को फांसी देनी चाहिए थी, आपने उसका समर्थन करा। जिन्होंने आसिफा छोटी थी 8 साल की बच्ची के बलात्कार करा, मंदिरों में ले आके उनका आपने समर्थन करा, उनको फांसी नहीं दी। तो आज फांसी की सजा इतनी कॉमन नहीं है कि आप एक बयान के पीछे फांसी दे दोगे। ठीक है, नपुर शर्मा ने माफी मांगी है, हम ये कहते हैं कि आप उसको मीडिया में आओ और मीडिया में आके कन्फेस करो कि हाँ जी मेरे से गलती हुई है। आज सबका दिल बड़ा रहम होता है। हमारे देश के लोग, भारत के लोग, विश्व के लोग इतने नासमझ भी नहीं है कि वो दंगों को भड़कावा देंगे, पर सरकार खुद ही नहीं चाहती कि देश में शांति स्थापित हो, माहौल बने शांति का। सरकार नहीं चाहती। अगर सरकार चाहती होती तो सरकार सही महीने में पहले दिन के बाद ही इनको बर्खास्त करती, तीसरे दिन कार्रवाई करवाती और आज वो मुद्दा कोर्ट में होता। पर सरकार खुद खींच रही इस मुद्दे को। पथराव होता है, पथराव के बजाय पथराव जो सामने से टीयर गैस चलाना चाहिए, टीयर गैस के बाद सीधा गोली मारी जा रही है। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये माहौल बनाया जा रहा है कि देश में लगातार मुसलमानों को टारगेट करो, उन्हें इतना उकसाओ। आज वो अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके प्रदर्शन पे पुलिस वाले लाठी चार्ज भी करें। अपने बचाव में छोटे छोटे बच्चों ने अगर 2-4 पत्थर फेंक दिए तो उनको बाल सुधार गृह में भी भेज सकते थे। आप गोलियां चलाओगे, ये आपको राइट किसने दे दिया? मतलब एक आम जनता को, हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ टोपी लगाने पे आप गोली मार दोगे? मतलब आतंकवाद को आप उन्हें आतंकवादी के रूप में देख लोगे? में कांग्रेस के समर्थन से ही तो सरकार है ना। तो हमने कब मना करा भैया? हर आज समर्थन से क्या मतलब है? मुट्ठी भर लोग तो किसी भी जगह गलत हो सकते हैं। आज ये थोड़ा ना कांग्रेस की सरकार है तो झारखंड के सारे लोगों के अंदर कांग्रेस बसती है। आप ये बात बताओ कि हम बीजेपी को वोट ही नहीं पड़ते या बाकी पार्टियों को वोट ही नहीं पड़ते? तो ये आपने कैसे कह दिया कि कांग्रेस की सरकार है? हाँ, तो हमने कब मना कर दिया भाई? कांग्रेस की सरकार है तो आप कार्रवाई करो ना। आप अपना जो होम मिनिस्ट्री चला रहे हो, होम मिनिस्टर का फर्ज बनता है ना पूरे देश की सुरक्षा को मायने रखने के लिए। आप छत्तीसगढ़ के जो वहां के मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, आप उन बघेल से मीटिंग करो। आप बोलो कि आपके राज्य में ऐसा माहौल क्यों बन रहा है, आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है? अरे होम मिनिस्टर एंटर तो हो, हर मुद्दे पे तुम चुप्पी साध के बैठे, चुनावों में तुम पर्चे बांटो। ये चीज सोचो
जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो आप गली गली जाके पर्चे बांटते हो, तो आप गली गली जाके शांति का संदेश नहीं दे सकते? क्यों नहीं आज बीजेपी के बंदे गली गली जाके देश में शांति का संदेश देते, उन मुसलमानों से मिलते, उन मुसलमानों के मौलवियों से मिलते कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपको तो बयान दिया ना आरएसएस के मोहन भागवत ने बयान तो दिया, हम सिर्फ राम मंदिर के लिए थे, उसके बाद हम नहीं चाहते कि देश में हंगामा हो। हाँ, तो फिर भी उसके बाद वो रुकते कहाँ हैं? इनकी कलम कहाँ रुकती है? इनकी कलम तो ज्ञान वापी पे भी चल गई। आप ये बात बताओ, अगर इनको रुकना होता तो राम मंदिर के बाद रुक जाते। 1992 से लेकर के आज तक हमारे देश में आप याद रखिएगा मस्जिदें टारगेट होती आ रही सर, है। हर जुमे को क्यों ये हिंसा होती है? कौन लोग हैं, कौन भड़का क्योंकि रहे उनको हैं? पता है आज जुम्मे की नमाज होगी, हजारों की तादाद में मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ेगा, उसी के बीच में 10 टोपी वाले अपने भेज दो और अल्लाह अकबर के नारे लगा करके वो पत्थर मारेंगे, तो उससे साबित हो जाएगा ये 5000 जो लोग हैं ये भी साले इसी थाली के चट्टे बट्टे होंगे। ये तो फिल्में पुरानी आपने नहीं देखी भैया। आग लगानी है तो टीका लगा करके आग लगा दो मुसलमानों के यहाँ, अगर हिंदू मुसलमानों के यहाँ आग लगानी है टीका लगाओ, हिंदुओं के यहाँ आग लगानी है तो टोपी पहन लो। ये तो 2 मिनट का खेल है। इतना संदूर और एक टोपी लेके एक ही आदमी घूम रहा होता है। ये भी सोचो, अगर ये हिंदुओं का एरिया है तो यहाँ टोपी लगा लूंगा, मुसलमानों के एरिया में जाऊंगा तो टीका लगा लूंगा। एक ही आदमी होता है जो दंगे भड़का देता है दोनों जगह में। तो आज सरकारें प्रशासन फेल है। आज आपने रांची का एग्जाम्पल दिया, तो मैं तो कह रहा हूं ना आपसे, जो छोटे छोटे बच्चों ने अगर काम किया तो बाल सुधार गृह में लेके जाओ उनको, हम कब मना करें। पर आप ये सोचो कि देश में किस तरफ माहौल बनता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर आने लग गए हैं जहां उनके हाथ में कलम और किताबें होनी चाहिए। आज ये सोचने की बात है कि देश हमारा किस ओर जा रहा है, देश के भविष्य। आज पत्थर उठाएंगे, भाले उठाएंगे, तलवारें उठाएंगे तो क्या हमारा देश तरक्की कर जाएगा? लेकिन बीजेपी के बड़े से बड़े नेता अगर बात की जाए, कई ऐसे नेता हैं जिनको पूरे देश जानता है, वो तो कह रहे हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे लगे हुए हैं लगातार। और तो इससे आज फिर सबसे बड़ी बात तो यहीं से निकल के आ गई कि मुसलमानों को टारगेट वो खुद ही कर रहे हैं। जो आदमी कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये तो क्लियर उनका एक व्यक्तंगी है कि देश के अंदर मुसलमानों को खदेड़ो और भगाओ यहाँ से। तो आज सोचने की बात है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमारे देश के अंदर विभाजन की बात करने वाले ही आतंकवादी हैं जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये तो दिक्कत क्या आ रही है? अगर कर रही है सरकार, कह रही है कि हम किसी को जो हानि लोग नहीं हिंसा पहुंचा कर रहे हैं अगर उस पर बुलडोजर चलता है तो क्या गलत कर रही है सरकार? तो हमने कब मना करा? आप लीगल कार्रवाई करो ना। हर समय तुम्हारे बुलडोजर नुपुर शर्मा के घर पे क्यों नहीं चला, नवीन जिंदल के घर पे क्यों नहीं चला? क्या आपकी सरकार में सब ईमानदार हैं? आप इतना बड़ा संगठन चला रहे हो, आपके यहाँ सबसे ईमानदार हैं। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोगों के अंदर जो है जो डीएनए है ना इनका, वो सावरकर का है। आप समझो, इनको शुरू से ये चीज़ पता है कि पहले गलत करो फिर माफ़ी मांग लो। आज नुपुर शर्मा ने भी यही किया, मोदी सरकार के बंदों ने भी यही किया, क्योंकि सावरकर से तो इंस्पिरेशन लेके सरकार चला रहे हैं। क्योंकि सावरकर ने क्या करा, हमारे देश में आज तक माफीनामे लिखे हैं और आज यही बीजेपी है, ये कंगना रनौत है, इनके समर्थन करने वाला हर दूसरा आदमी माफी मांगने के लिए पर्चा पहले तैयार रखता है। पहले गलत बोलता है और जेब के अंदर एक जगह इस्तीफा होता है और एक जगह पर्चा माफीनामे का होता है, जहां मौका लगता है वहीं चिपका देते हैं। अच्छा, आपने सावरकर की बात की। एक वक्त था जब ये गांधी का देश था, आज एक वक्त है जब मौजूदा सरकार कहती है कि ये सावरकर का देश है। किस तरीके से आज भी ये गांधी का देश है भैया। जब तक नोट पे गांधी जिंदा है और हमारे विचारों में गांधी जिंदा है तो ये देश गांधी का ही रहेगा। सावरकर का देश कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए जो देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो नथुराम गोडसे का समर्थन करते हैं, उन लोगों के लिए सावरकर भगवान होगा, उन लोगों के लिए नथुराम गोडसे भगवान होगा और उन्हीं लोगों के लिए आज मोदी भगवान है। तो ये सोचने की बात है। पिक्चरें बनाई जा रही हैं आज लगातार। हाँ, तो वो तो लगातार फिल्में ऐसे मुद्दों पे बनाई जा रही हैं जिन मुद्दों के द्वारा हिंदुओं का समर्थन लिया जा सके। सावरकर को इन्होंने हीरो बना के पेश कर दिया फिल्म के अंदर, ये चीज सोचने की बात है। तो ये हमारे को सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोगों को पिक्चरों के माध्यम से हीरो प्रदर्शित किया जा रहा है, जिनके माफीनामे सोशल मीडिया पे घूमते हैं, जिनके माफीनामे विदेशों में पड़े हुए हैं, उन लोगों को आप हीरो बना रहे हो, जिन्होंने हमारे देश को बांटने का काम किया, जिन्होंने हमारे देश में नफरत बांटी है। सरकार तो कह रही ना गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। अगर सरकार को लगता है गलत हिस्ट्री पढ़ाएगी तो हम ये कहेंगे सिर्फ आरएसएस ने गलत हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जितने बाकी लोग हैं सबने हिस्ट्री सही पढ़ी है। इन्होंने हिस्ट्री गलत पढ़ी है। इनको हिस्ट्री के अंदर एक सीमेंट का आविष्कार जब 1800 कुछ में हुआ तो ये कह रहे 1700 कुछ में औरंगजेब जो मृत्यु होगी वो उस समय बना के चला गया। मतलब औरंगजेब कबर पाड़ के आया अपनी और उसने सीमेंट का आविष्कार के बाद वो एक शिवलिंग बना दी। ये सोचने की बात है। तो ये चीज़ें एक तथ्य की नहीं है, लॉजिकल बातें नहीं है, लॉजिकल बातें नहीं करते ये लोग। आज बीजेपी के जो व्हाट्सएप ज्ञान है ये सबसे खतरनाक है। इनके ज्ञान के अंदर, इनके ज्ञान के द्वारा ही देश में हिंसा भड़क रही है। उस ज्ञान को व्हाट्सएप के अंदर बैन करना चाहिए, तब देश में भाईचारा बढ़ेगा। सर, अब अरब देशों से जो है हिंदुओं को वापस भेजा जा रहा है इंडिया। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, उन बेचारों के तो खामियाजा भी कुछ नहीं था, वो तो अपना परिवार पाल रहे थे वहाँ पे इज्जत के साथ। पर आज अगर वहाँ पे एक ऐसा माहौल बन रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार भी सरकारें हैं कि अपने देश के लोगों को तो रोटी दे नहीं पा रहे, और जो विदेशों में जाकर के अपना प्यार से हमारे देश के हिंदू मुस्लिम सिख सब काम कर रहे हैं, उनकी रोटी छीनने का आप काम कर रहे हो। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है सरकार की गलत नीतियाँ। न्यूज चैनल तो कह रही है ना कि हम सबक सिखाएंगे, भारत झुकेगा नहीं। आदमी तो वो बिल्कुल सही कह रहे। भारत क्यों झुकेगा भैया? अगर झुकेगी तो नुपुर शर्मा झुकेगी, झुकेगी तो मोदी सरकार का मंत्रालय झुकेगा, विदेश मंत्रालय
मंत्रालय से माफी मांगेगा? भारत क्यों झुकेगा? ये आपको किसने कह दिया भारत झुकेगा? भारत का झंडा हमेशा तिरंगा लहराता रहा है, पाकिस्तान में भी हम गाड़ गए हैं तिरंगा, याद रखना अब ये बात। ना भारत कभी झुका है ना कभी झुकेगा। जो अरब लोग के देश हैं, मैं उन देशों के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भाई साहब हमारा देश ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। भारत शुरू से लेकर के आज तक हमारे लिए सर्वोपरि रहा है, हमारे देश का तिरंगा सर्वोपरि रहा है, और हमारे देश के मुसलमान भी कभी इस चीज का समर्थन नहीं करेंगे अरब देशों का कि जो बात करें कि भारत झुकेगा। भारत झुकने वाली चीज नहीं है, भारत झुकाने वाली देश है जो लोगों को झुका देता है। आपको पता होगा पाकिस्तान के भी 72,000 मिलिट्री को इंदिरा गांधी ने झुका दिया था। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।